तेरा कीता जादो नहीं मैनू जोग की तोए, तेरा कीता जादो नहीं मैनू जोग की तोए। मैं निर्गुण यारे गुण नहीं आपे तरस पयो, तरसे पया तरस पया तरस पया तरस पया। मैं राम सोई सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिले ता जीवा। तन मन थीवे हरिया हर का नाम ध्याए के प्यारिया हो हरिया पाई। करम लखन ते पाई प्यारिया ए रुख सुहाई, वतन तिपण बोलिया प्यारिया अमृत बल पाई। मिल साधु सुख उपजै लती सब जाई जी, नानक सिमरै एक नाम फिर बौ न ताई जी। तेरा नाम सत वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। हर का नाम ध्याए के हो हरिया पाई, करम लखन ते पाई त्रिपुण मौलिया अमृत फल पाई। मिल साधु सुख बुझे सब शाई, नानक सिमरै एक नाम फिर बोल न ताई। नानक सिमरै एक नाम पंज बधे महाबली, पंज बधे महाबली कर सच्चा टोआ। अपने चरण जपायन विच दई खड़ोआ। रोग सोग सब मिट गए, रोग सोग सब मिट गए। नित नवा निरोआ, दिन रहन नाम ध्याएंदा फिर पाए ना मोह। जिस दे उपजया नानका, जिस दे उपजया नानका। सोई फिर होआ, सोई फिर होआ। पंजे बंदे महाबली कर सच्चा टोआ। अपने चरण जपायन विच दई खड़ोआ। रोग सोग सब मिट गए, नित नवा निरोआ। दिन रैन नाम ध्याएंदा फिर पाए नाम रोआ। जिस ते उपजिया नानका, सोई फिर हुआ। जिस ते उपजिया नानका, सोई फिर हुआ। मनस की जात, मनस की जात, मनस की जात, मनस की जात, मनस की जात। सब एक पहचान बो, सब एक पहचान बो, सब एक पहचान बो। मनस की जात, मनस की जात, मनस की जात, मनस की जात। सब एक पहचान बो, सब है एक पहचान।
को योगी भय कोई ब्रह्मचारी कोई जति अनुमान बो को भयो मुंडिया सन्यासी को योगी भयो को भयो मुंडिया सन्यासी को योगी भय कोई ब्रह्मचारी कोई जति अनुमान बो कोई ब्रह्मचारी कोई जति अनुमान बो मानस की जात मानस की जात मानस की जात मानस की जात सब एक पहचान वो सब एक पहचान वो सब एक पहचान वो मानस की जात मानस की जात हिंदू तुरक को राफजी इमाम शाफी हिंदू तुरक को राफजी इमाम सब मानस की जात सब एक पहचान वो मानस की जात सब एक पहचान वो मानस की जात मानस की जात मानस की जात मानस की जात सब एक पहचान वो सब एक पहचान सब एक पहचान वो मानस की जात मानस की जात करता करीम सोई राज़ रहीम होई करता करीम सोई राज़ रहीम होई दूसरों ना भेद कोई कुल ब्रह्म मानबो करता करीम सोई राज़ रहीम होई करता करीम सोई राज़ रहीम होई दूसरों ना भेद कोई कुल ब्रह्म मानबो दूसरों ना भेद कोई कुल ब्रह्म मानबो मानस की जात मानस की जात मानस की जात मानस की जात सब एक पहचान सब एक पहचान सब एक पहचान वो मानस की जात मानस की जात एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो एक ही की सेव सब ही को गुरु
सबे एकै पहचानबो। गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी में ब्रज भाषा का रंग नजर आता है और ब्लेंड ऑफ टू मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस एट दैट टाइम, जो आम हमारी हिंदी थी उस वक्त की और फारसी, उर्दू, ये दोनों ही भाषाओं के अक्षर जैसे अमेलगमेट होके, ब्लेंड होके इस शब्द में गुरु साहब ने परोए हुए हैं मोतियों की तरह। इसके 4 लाइनों का ये शब्द है और पहली 2 लाइनों में सतगुरु जी भिन्न भिन्न तरह के जो लोग हैं, भिन्न भिन्न तरह के जो तरीके हैं उन्होंने अपनाए, उनका जिक्र करते हैं। कऊ भयो मुंडिया, किसी ने मूंड मंडा लिया और प्रभु के रास्ते पे चल पड़ा। सन्यासी, किसी ने सन्यास ले लिया, घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ के जंगलों में जाके सन्यास ले लिया। कऊ भयो मुंडिया सन्यासी, कऊ जोगी भयो, कोई जोगी बन गया, कान में छेद करके मुंदरे डाल लिए और मस्ताना होकर सड़कों पे घूमने लग गया, भ्रमण करने लग गया, जोगी बन गया। कोऊ भयो मुंडिया सन्यासी, कोऊ जोगी भयो, कोऊ ब्रह्मचारी, कोई ब्रह्मचारी बन गया, ब्रह्मचार्य का पालन करने लग पड़ा। कोऊ जति अनुमान वो, कोई जति बन गया, अपनी जो ज्ञान इंद्रियों पर काबू करने का प्रयास करने लग गया। ये सब रास्ते लोगों ने अपनाए। हिंदू, तुर्क, कोऊ राफजी, इमाम शाफी। कुछ लोगों को हिंदू कहा जाने लग पड़ा और जो उस तरफ से आए थे उनको तुर्क कहने लग पड़े। इशारा मुस्लिम कम्युनिटी पर है और उनमें भी 2 हिस्से थे, शिया और सुन्नी। राफजी शिया के लिए अक्षर बढ़ता है और इमाम शाफी जो हैं ये 4 पैगंबर, 4 इमाम हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं सुन्नी फेथ के अंदर। तो इमाम शाफी जो ये इशारा है ये सुन्नी बिलीफ के ऊपर है। तो कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, बट गुरु साहब कहते हैं मानुष की जात सब है एक है पहचान वो। इंसान की जात तो एक ही है, चाहे लेबल कोई भी लगा दें, चाहे जाति कोई भी मिल जाए, चाहे धर्म कोई भी अपना ले, चाहे किसी भी नाम से वो प्रभु की आराधना करना शुरू कर दे, लेकिन है तो इंसान ही। द स्पीशीज तो ह्यूमन ही है ना, इंसान ही है। तो मानस की जात, मनुष्य की जात जो है ये एक ही है और एक सा ही सबके साथ व्यवहार होना चाहिए, सबको एक सा ही हक मिलना चाहिए। ये मानवता का संदेश है। आखिरी जो 2 तुके हैं, जो 2 लाइनें हैं, उसमें सतगुरु अब उस प्रभु के जिक्र करते हैं। वो कैसा है? कर्ता करीम सोई। कर्ता कहते हैं सब कुछ करने वाला, द क्रिएटर एंड द वन हु डज एवरीथिंग। कर्ता, अगर ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो जो करने वाला है उसको कर्ता कहा जाता है और जो वो करता है उसे कर्म कहा जाता है। तो करने वाला जो है वो प्रभु है। कर्ता करीम, करीम फारसी का अक्षर है, इसका मतलब है कर्म करने वाला। कर्म ये भी फारसी का कर्म है, मतलब कृपा। कर्म अगर हिंदी का अक्षर हो तो उसका मतलब है काम, और कर्म अगर फारसी का अक्षर हो तो उसका मतलब है मेहर, कृपा, उसकी बख्शिश। तो कृपा करने वाला जो कृपालु है उसको फारसी में करीम कहा जाता है। कर्ता करीम सोई वही है। राज़क, राज़क है जो रिज़्क देता है हमें, ये भी फारसी का अक्षर है।
रिज्क मतलब हमें जो हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, हमें भोजन देता है। हर एक जीव को वो रिज्क देता है, चाहे कोई भी कहाँ बैठा है। रिज्क देने वाला राज़िक वही है। रहीम वो है जो रहम करता है, द मर्सीफुल, जो हमेशा करुणा से भरा हुआ है, उसे रहीम कहा जाता है फारसी भाषा में। तो कर्ता करीम सोई वही है, राज़िक रहीम ओही, ये भी वही है। दूसरो ना भेद कोई, भूल भ्रम मानबो, कोई और भेदभाव नहीं है। सब कुछ वही करने वाला है। सब सृष्टि को बनाने वाला भी वही है, इसको संभालने वाला, इसको रिज्क देने वाला भी वही है, पालने पोसने वाला भी वही है, और मिटाने वाला भी वही है। एक ही है जो सब कुछ करता है। और आखिरी में गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह ये फरमाते हैं कि एक ही की सेव, मैं उस एक ही की सेवा करता हूं। सब ही को गुरुदेव एक, सभी का गुरुदेव जो है वो प्रभु है, परमात्मा है, एक ही है। सारी सृष्टि में ज्ञान जो है उसका जो सोर्स है वो प्रभु है। गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी में यह आता है, रूप को निवास हैं कि बुद्ध को प्रकाश हैं। बुद्धि में प्रकाश देने वाला भी वही है। ये मत कभी सोचें कि मैं बहुत पढ़ लिख गया हूं, बहुत डिग्रियां हैं मेरे पास, बहुत पढ़ाई लिखाई है, तो ये मेरी हिम्मत, मेरी मेहनत से है। हाँ है तो सही, लेकिन मेहनत करने की कैपेबिलिटी तो उसने दी है ना। अगर माइंड फोकस ही ना कर सकेगा तो कैसे पढ़ सकेंगे, कैसे याद कर सकेंगे? ये फोकस करने की जो कैपेबिलिटी है ये भी प्रभु की दी हुई है। सो गुरु साहब कहते हैं कि बुद्धि में प्रकाश जो है ये प्रभु का है, उसका शुक्र करना चाहिए। अगर पढ़ लिख गए हैं तो उसका शुक्र करना चाहिए, उससे डर के बात करनी चाहिए। डिग्रियां की हों, पीएचडीज की हों, पूरी फाइल भरी हो डिग्रियों के साथ, और अगर प्रभु चाहे तो 1 सेकंड लगता है, सिर्फ 1 सेकंड। डॉक्टर कह देते हैं कि ये खून की नाड़ी में एक खून का क्लॉट बना और जाके दिमाग में फंस गया और कोमा में चला गया। कुछ नहीं, कुछ फिजिकली तो उस इंसान में से कुछ नहीं निकला ना, लेकिन वो जो डिग्रियां हैं वो फजूल हो गई, बेअर्थ हो गई। सो हमेशा प्रभु से डर के और प्रभु का शुक्र करना चाहिए कि अगर हम पढ़ भी सके हैं, पढ़ पाए हैं, तो प्रभु तेरी कृपा से पढ़ पाए। अगर हम आज सयानों में गिने जाते हैं, इंटेलिजेंट में गिने जाते हैं, विद्वान माने जाते हैं, तो प्रभु ये तेरी कृपा से ही है। तूने ही तो बनाया है विद्वान, और सब विद्या का जो केंद्र है, जो सोर्स है, वो भी तो प्रभु खुद ही है। ये गुरुजी समझाते हैं, एक ही की सेव, सब ही को गुरुदेव एक, सबका गुरुदेव परमेश्वर है, परमात्मा है। एक ही स्वरूप, एक ही स्वरूप है उसका, चाहे वो देखने को भिन्न लगता है, देखने को अलग अलग नजर आते हैं सभी। हर एक इंसान की शक्ल अलग है, हर एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, हर एक इंसान के जो बाल हैं उनका टेक्सचर अलग है, हर एक इंसान की आंखों का जो आइरिस है उसका जो पैटर्न है वो अलग है। किसी का भी एक दूसरे से नहीं मिलता। ये प्रभु की लीला ही है, जो हर एक, कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान जैसा नहीं बनाया। ये सब उसी के बनाए हुए हैं। देखने को तो बड़े भिन्न लगते हैं, अलग अलग लगते हैं, लेकिन सभी में विराजमान वो आप है। एक ही स्वरूप है उसका, चाहे बहुत बड़ा विस्तार है उसका, बहुत बड़ी एक्सपेंशन है, लेकिन ये सारी जगत की एक्सपेंशन भी उसी एक से ही बनाई हुई है, एक से ही पैदा हुई है। एक ही की सेव, उस एक की ही मैं सेवा करता हूं। सभी को गुरुदेव एक, सबको ज्ञान देने वाला वो प्रभु खुद है। एक ही स्वरूप, एक ही उसका स्वरूप है, एक ही पहचान है। सब एक है ज्योत जानबो, सब उस एक ही प्रभु की ज्योत है जो सब में विराजमान है, हर एक में बैठी हुई है। ये गुरु गोविंद सिंह जी का संदेश है, जो कि हमें एक प्रभु के साथ जोड़ता है। चाहे उसने
अलग अलग लोगों में बैठकर अलग अलग नाम से अपनी आराधना करवाई हो। कोई अल्लाह कहता है, कोई उसको कादर कहता है, कोई उसको करीम कहता है, कोई उसको भगवान कहता है, कोई उसे राम कहता है, कोई नारायण कहता है, कोई बीठल कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई किसी अलग अलग नाम से लोग बुलाते हैं, लेकिन है वो एक ही। जिस मर्जी नाम से कोई उसकी आराधना करे, पूजा करे, वो पूजा उस एक अकाल की ही हो रही, उस एक प्रभु की ही हो रही। प्रभु एक है, ये संदेश जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुरु गोविंद सिंह जी इस जगह, इस शब्द में हमें सब मानवता को एक परिवार मानते हैं, चाहे जो भी हो, जो भी रंग हो, जो भी धर्म हो, जो भी भेदभाव दुनिया में डाले जा चुके हों, जात पात का हो चाहे, या जेंडर का इनइक्वालिटी जो हो, ये सब नीचे छोड़कर इंसान को अगर इंसान माना जाए, ये गुरु गोविंद सिंह जी का संदेश है, जिनके नाम पर ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है, श्री गुरु गोविंद सिंह ट्राइसेंटेनरी यूनिवर्सिटी। उनका जो संदेश है वो मानवता का है, भाईचारे का है, इकट्ठे होकर बैठने का है, आपसी प्यार और सद्भावना का है। ये इस शब्द से हमें पता लगता है कि, और ये आपका आज थीम भी है, मानस की जात सब है एक है पहचान वो आए। अगला शब्द पढ़ने से पहले मैं एक गुरु गोविंद सिंह जी की लाइफ में से एक थोड़ा सा छोटा सा एपिसोड आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो जब बचपन में गुरु गोविंद सिंह जी पैदा हुए, जब पटना में पैदा हुए, तो इधर दिल्ली के करीब करनाल के इलाके में एक सूफी फकीर थे, पीर भीखन शाह। ये माना जाता है कि हजरत निजामुद्दीन के वो आगे उनकी गद्दी नशीन थे उस वक्त, और हमेशा जब नमाज पढ़ते थे तो मक्का की तरफ ही मुंह करके पढ़ते थे, जो कि पश्चिम की तरफ पड़ता है इंडिया के हिसाब से। जिस दिन गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश हुआ, जन्म हुआ, उस दिन अचानक पीर भीखन शाह ने नमाज जो है वो पूरब की तरफ मुंह कर पढ़ी, और सब उनके जो चेले थे, शागिर्द थे, सब हैरान परेशान हो गए कि बाबा आज क्या हो गया तुझे, पीर जी ये क्या कर रहे हो, अल्लाह का घर तो उधर है। तो भीखन शाह ने कहा नहीं, आज मेरा मन मानता है कि आज अल्लाह इधर है, आज अल्लाह का नूर इस तरफ है। और उस दिन के बाद वो वहां से चल पड़ा और पटना की तरफ चल पड़ा। और पटना जब पहुंचा तो गुरु तेग बहादुर जी, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी थे, वो उस टाइम असम की तरफ यात्रा कर रहे थे, वहां पटना में नहीं थे। और पीर भीखन शाह के मन में एक ख्याल आया कि मुझे तो महसूस हुआ कि ये खुदा का रूप है, खुदा का नूर है, लेकिन कुछ परीक्षा भी तो करनी चाहिए, कुछ खुद परीक्षा लेनी चाहिए कि ये वाकई अल्लाह का नूर है। उसने 2 छोटियां कटोरियां ली, उसमें मिठाई रख दी और मन में धारण कर लिया, एक जो है कटोरी ये हिंदू की होगी, दूसरी मुसलमान की होगी। कुछ ये भी कहते हैं भी एक हिंदू हलवाई के वहां से खरीदी और एक मुसलमान के हलवाई से खरीदी। कोई कहता है कि उसमें एक में दूध था, एक में पानी था। ये हिस्टोरिकली कुछ हैं जो लोगों की ओपिनियंस हैं, लेकिन 2 उसने कटोरियां अपने हाथ में पकड़ी और मन में ये था कि अगर इस कटोरी को हाथ लगाएंगे तो ये हिंदू के होंगे पीर, और अगर इसको लगाएंगे तो ये मुसलमान के पीर होंगे। दोनों सामने रख दी। और कुछ दिनों की उम्र है गोविंद राय जी की, उस वक्त उनको गोविंद राय कहा जाता था। और उन्होंने कला देखो, जब प्रभु आप किसी को भेजता है ना तो सब कला और सब दृष्टि देकर भेजता है। तो उस वक्त बाल अवस्था में, उस बालक की अवस्था में गोविंद राय जी ने दोनों ही हाथ आगे कर दिए और दोनों कटोरियों पर रख दिए। कोई भेदभाव नहीं। वही गुरु नानक वाली सोच के ना को हिंदू ना मुसलमान, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, अल्लाह राम के पिंड प्राण। ये सब अल्लाह और राम जो है ये सब एक ही है, ये सब उसी के प्राण उसी के प्राण हैं जो सभी में चल रहे हैं, उसी की जान है जो हर एक इंसान में है।
ये गुरु नानक वाला ही जो मैसेज था, ये बाल अवस्था, बालक के रूप में भी गुरु गोविंद सिंह जी ने उस टाइम पीर भीखन शाह जी को कर कर दिखाया। एक और मैदान जंग की, उस टाइम जंग छिड़ी हुई थी और उनके एक सेवक थे जिनका नाम था कन्हैया, जिनको इज्जत और मान से हम भाई कन्हैया जी कहते हैं। सो कन्हैया जी की ये ड्यूटी लगी थी कि जो सिपाही गिर जाएं, उनको अगर प्यास लगी हो तो पानी पिला देना। या उन्होंने खुद ही ये सेवा ले ली कि मैं जो भी जरूरतमंद होगा मैदान जंग में, गिर जाएगा, जख्मी हो जाएगा, उसको पानी पिलाऊंगा। पानी की मश्क उन्होंने उठा ली और हर एक को पानी पिलाने लग गए। और क्या करते थे वो कि अगर कोई सिख सिपाही या गुरु गोविंद सिंह जी की फौज का सिपाही गिरा हुआ है, पानी मांग रहा है, तो उसको भी पिलाते थे। और अगर दुश्मन का सिपाही भी कोई गिरा हुआ तो उसको भी पानी पिलाते थे। तो बड़ी अचंभे वाली बात थी, लोग बुरा भी मानते थे भी ये हमारा इंसान आदमी होकर ये दुश्मन को पानी क्यों पिलाता है। तो शिकायत पहुंच गई गुरु गोविंद सिंह जी तक कि भाई कन्हैया जो है ये दुश्मन को पानी पिलाता है। और गुरु साहब के सामने पेश हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी जानी जान थे, उनको पता था कि ये कला क्या बरत रही है। उन्होंने बुलाया और कहा कि भाई कन्हैया, आपके खिलाफ शिकायत आई है कि आप दुश्मन को पानी पिलाते हो। तो भाई कन्हैया ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि गुरु साहब, मुझे तो कोई दुश्मन नजर ही नहीं आता। मुझे तो जो पानी मांगता है मुझे आपका चेहरा नजर आता है। मुझे तो कोई बेगाना नजर ही नहीं आता, कोई वैरी नजर ही नहीं आता, कोई दुश्मन नजर नहीं आता। मुझे तो लगता है कि आप ही पानी मांग रहे हो, मैं आपको पिला रहा हूं। गुरु गोविंद सिंह जी अपने आसन से खड़े होकर उसको गले से लगाया, कहा भाई कन्हैया, अगर सिक्खी को असली पहचाना है तो तूने पहचाना। और आज से सिर्फ पानी नहीं पिलाना, ये पट्टियां भी रख लो, ये दवा भी रख लो, ये मलहम भी रख लो, ये मलहम पट्टी भी साथ में करते रहना। और फिक्र नहीं करना कि कौन है, जो भी दुखी है, जो भी जख्मी है, चाहे वो कोई भी हो, उसकी सेवा करो। तो ये मैं देखता हूं, जब जिसको हम आजकल रेड क्रॉस कहते हैं, तो ये भाई कन्हैया जी उस टाइम एक तरह से रेड क्रॉस की फाउंडेशन ही थी, जो 300-400 साल पहले और गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षा लेकर जो उनके मन में था, जिस तरह के वो इंसान थे, उसमें उनको कोई दुश्मन नजर ही नहीं आता और सभी की सेवा करते थे। और ये गुरु का उपदेश है कि मानस की जात सब एक है पहचान वो।